डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th की जो सन 2024 में हिंदी की परीक्षा हुई है उसका प्रश्न पत्र मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न पत्र में 20 नंबरों के बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं जिनके आंसर मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि जो आप बोर्ड की परीक्षा में आंसर लगा कर आए हैं वह सही है या गलत। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र का कोड है 801HF। सन 2024 हिंदी की ये परीक्षा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले कुछ आपको नियम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर। चलिए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा सी, आलोचनात्मक साहित्य के लिए। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा प्रश्न है आपका, नीड़ का निर्माण फिर से रचना के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपको डियर स्टूडेंट्स, झूठा सच्चा उपन्यास के लेखक है। तो इसका सही आंसर होगा यशपाल। पांचवा क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, कलम का सिपाही जीवनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेमचंद की है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा सी, रीति मुक्त। अगला प्रश्न देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। सही आंसर होगा प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जहाज का पंछी कृति की विधा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है, तार साप्तक का प्रकाश वर्ष है। तो सही आंसर होगा 1943। अगला प्रश्न है आपका डियर स्टूडेंट्स, निर्वेद स्थाई भाव है, निर्वेद स्थाई भाव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स शांत। इसका सही आंसर हो जाएगा शांत रस का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, रोला छंद के कुल चरण होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रोला छंद में आपके 4 चरण होते हैं। अगला दिया गया है आपको, आगमन में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगमन में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा आ उपसर्ग का उपयोग इसमें हुआ है। अगला देखिए डियर स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है, भलाई में प्रत्यय है। तो डियर स्टूडेंट, भलाई में आपका आई प्रत्यय लगाया गया है। अगला है आपका, नीलांबर में कौन सा समास है। तो डियर स्टूडेंट्स, नीलांबर में आपका कर्मधारय समास है। अगला दिया गया है आपका, आम का तत्सम है। तो आम का जो तत्सम होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका अम्र होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है, कृतवाच्य की प्रधानता होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये सब आप जानते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, ताभय शब्द में वचन और विभक्ति है। तो स्टूडेंट, ताभय शब्द में जो विभक्ति आपको दी गई है वो है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 20 हो, अंतिम प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय, कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है। तो डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है, वह। तो ये वह यहाँ पर ये सर्वनाम दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे जो मैंने आपको सभी के उत्तर बता दिए हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इसके आगे का प्रश्न पत्र आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे का प्रश्न पत्र आपको दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें आपको उसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। आप देख सकते हैं, मैं पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखा सकता हूँ। बच्चों, जिस बच्चे ने अच्छी तैयारी करी होगी इस प्रश्न पत्र में उसका कुछ भी छूटा नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर अगर आप 10th क्लास में आ रहे हैं तो ये प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इसके बेस पर अपने एग्ज़ाम में तैयारी कीजिएगा। ये डेमो पेपर के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, इसको सोल्व करके जरूर देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे परीक्षा देकर आए हैं उनके लिए मैंने सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं।
देख सकते हैं यहाँ पे संस्कृत में दिया गया है। ये आपको यहाँ पर आपको संस्कृत में श्लोक दिए गए हैं, उनका अर्थ आपको हिंदी अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पर यह आपका गद्य खंड काव्य के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। तो जो भी प्रश्न आपके जिले के हिसाब से होगा आपको वो ही प्रश्न यहाँ पर सोल्व करना होता है। ये देख लीजिए, मातृभूमि खंड काव्य है, ये कर्ण खंड काव्य के आधार पे कर्मभारती। तो जो भी आपके जिले का होगा आपको सिर्फ अपने जिले का ही सोल्व करना होता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जीवनियाँ दी गई हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवंत उपाध्याय। ये देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आपको निम्नलिखित प्रश्न में से कवियों की जीवनी करनी है। ये कवियों की जीवनी दी गई हैं, महाकवि सूरदास हैं, तुलसी सुमित्रा नंदन पंत हैं और बिहारी हैं। एक आपको श्लोक लिखना था जो आपने अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया होगा। कुछ प्रश्न संस्कृत में यहाँ पर दिए गए हैं, उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे। यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट्स निबंध दिए गए हैं, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी शक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। तो इनमें से कोई एक आपको निबंध लिखना था जो 7 नंबर का आया हुआ है। यहाँ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन ये भी दिए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड की परीक्षा सन 2024 में हिंदी का जो प्रश्न पत्र आया है हाई स्कूल का, वो मैंने आपका पूरा प्रश्न पत्र दिखा दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।